दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सिलेक्शन फार्मूला में। दोस्तों जैसा कि आपको बताया गया था कि इस चैनल के माध्यम से आपके लिए एक टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी जो RO ARO 2023 की परीक्षा के लिए रामबाण सिद्ध होगी। दोस्तों इसमें जो मॉडल टेस्ट पेपर होंगे, अगर आप उसमें से 55 प्लस प्रश्न सही कर पाते हैं तो ये समझिए कि आप RO ARO की मुख्य परीक्षा में भी 55 प्लस प्रश्नों का सही उत्तर दे पाएंगे। ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगी। दोस्तों अगर इस चैनल पर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आइए दोस्तों सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, श्री गणेश शब्द का विलोम है इति, इतिश्री, अथ, इत्यालम। दोस्तों इति और अथ आपस में विलोम शब्द हैं। श्री गणेश इस शब्द का जो शुद्ध विलोम होगा वो होगा इतिश्री। अगला प्रश्न है, निषिद्ध के लिए सही विलोम है उचित, शुद्ध, विहित, निश्चित। उचित अनुचित का होता है, शुद्ध अशुद्ध का विलोम होता है, निश्चित अनिश्चित का होता है, इसलिए निषिद्ध का जो विलोम होगा वो होगा विहित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम होगा। मेरे प्यारे बच्चों शुष्क, शुष्क मीन्स होता है बहुत ज़्यादा सूखा, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन आर्द्र। जबकि उष्ण और जो शीत हैं वो आपस में विलोम शब्द हैं। शिष्ट का होता है अशिष्ट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से स्थूल का विलोम नहीं है सूक्ष्म, तन्वी, दुर्लभ, शाश्वत। सूक्ष्म, तन्वी, दुर्लभ ये तीनों ही दोस्तों स्थूल के विलोम हैं। शाश्वत हमारा उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये नश्वर का विलोम होता है। अगला प्रश्न है, विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है दक्षिण वाम, उद्यम निरुद्धम, विधि निषेध, बर्बर सभ्य। दक्षिण वाम ये बिल्कुल सही है, विधि निषेध ये भी सही है, बर्बर सभ्य ये बिल्कुल आपस में अपोजिट वर्ड हैं। लेकिन उद्यम और निरुद्धम में, जो निरुद्धम है ये उद्यम का नहीं उद्यमी का विलोम शब्द होता है, इसलिए हमारे इस प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा दूसरा ऑप्शन उद्यम निरुद्धम। आओ दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है अल्पज्ञ, बहुज्ञ, संयुक्त, संधियुक्त, समस्त, अभ्यस्त, आज्ञ, अनभिज्ञ। तो इसका शुद्ध युग्म देखना है हमें। प्रश्न पर हमेशा ध्यान रखें, प्रश्न अगर अच्छे से पढ़ा है तो उम्मीद है उत्तर जरूर सही कर पाओगे। अल्पज्ञ, बहुज्ञ इसका सही आंसर होगा, ये बिल्कुल सही है क्योंकि संधि युक्त संयुक्त का नहीं संधि विहीन का अपोजिट होता है। अभ्यस्त अनभ्यस्त का विलोम होता है और ये जो आज्ञ है ये अभिज्ञ का होता है। अगला प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है आग्रह, विग्रह, अपकर्ष, उपकर्ष, जारज, ओरस, उत्सर्जन, विसर्जन। ये जो आग्रह है दोस्तों ये अनुग्रह का होता है और ये जो अपकर्ष है, अपकर्ष इसका विलोम उपकर्ष नहीं उत्कर्ष होता है। जारज ओरस हमारा उत्तर रहेगा क्योंकि ये बिल्कुल सही है, जारज का विलोम ओरस होता है। उत्सर्जन, विसर्जन यहाँ विसर्जन आह्वान का होता है न कि उत्सर्जन का। अगला प्रश्न है, आविर्भाव शब्द का विलोम है अनाविर्भाव, विभाव, आविर्भाव, तिरोभाव। आविर्भाव को आप अच्छे से याद करके जाइए, कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है ये और इसका सही विलोम तिरोभाव होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है अधिष्ठित, प्रतिष्ठित, आस्था, विश्वास, असूया, अनसूया, प्रमुख, विमुख। तो दोस्तों अधिष्ठित का जो सही विलोम होता है वो प्रतिष्ठित नहीं होता, अनअधिष्ठित होता है। आस्था, विश्वास आप देखिए ये विलोम शब्द है ही नहीं, ये तो एक ही चीज़ है आस्था विश्वास। असूया, अनसूया ये बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा असूया, अनसूया। प्रमुख, विमुख, प्रमुख का विमुख नहीं होता, प्रमुख होता है विशेष, तो इसका हो जाएगा सामान्य। अगला प्रश्न है, उपत्यका का विलोम है अनुत्यका, अधित्यका, उचत्यका, अपत्यका। ये प्रश्न भी दोस्तों कई परीक्षाओं में पूछा गया है और आयोग आपसे ऐसे ही सिमिलर ऑप्शन देके प्रश्न पूछेगा। आप इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ के और याद करके जाएं
उपत्यका का होता है आदित्य का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला? हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता। तो इसमें हमें शुद्ध वाक्य चुनना है। अब देखो, ये संसारिक नहीं होता, सांसारिक होता है, तो पहला वाक्य हमारा अशुद्ध हो गया। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला? ये दोस्तों बिल्कुल सही वाक्य है, तो हमारा इसका सही हो जाएगा, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देखो, ये लिपि ऐसे वाली नहीं होती, दोनों पे छोटी वाली मात्रा होती है, लिपि। अत्याधिक, ये अत्याधिक नहीं होता दोस्तों, अत्यधिक होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अब यहाँ हमें प्रश्न को ध्यान से देखना पड़ेगा, हमें अशुद्ध वाक्य ढूंढना है, शुद्ध नहीं। इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है? 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? भारत एक समृद्धशाली देश है। तो देखो, इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा, ये वाक्य बिल्कुल सही है। पत्र किसके नाम पर लिखा गया? नाम लिखा गया होगा, पर इस यहाँ अशुद्ध है, तो ये वाक्य गलत हो गया। 1 रुपये में कितने पैसे थे? 1 रुपये नहीं होता, 1 रुपया होता है। तो यहाँ पे हमारे ये दोनों ऑप्शन ए और बी अशुद्ध हैं, बाकी के सारे शुद्ध हैं। अगला है, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। हमें यहाँ भी अशुद्ध वाक्य को चुनना है दोस्तों। पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। दक्षिण भारत के लोग हिंदीतर भाषी हैं। सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाईं। अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए। तो देखो, पूज्यास्पद ये कोई शब्द नहीं होता, पूज्यास्पद इसकी जगह होगा पूज्य या पूजनीय। पूज्य या पूजनीय, पूजनीय ये वर्ड सही है दोस्तों। तो ये पहला हमारा गलत हो गया, और गलत ही हमें वाक्य ढूंढना है, तो ये पहला हमारा आंसर हो। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। दोस्तों यहाँ पे शुद्ध वाक्य ढूंढना है। चरखा काटना चाहिए, उसने मुक्त हस्त से धन लौटाया। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, मुझसे यह काम संभव नहीं। पहला ऑप्शन है चरखा काटना चाहिए। चरखा काटा नहीं जाता दोस्तों, सूत काटा जाता है। उसने मुक्त हस्त से धन लौटाया। मुक्त हस्त से, इसमें से नहीं आएगा, क्योंकि मुक्त हस्त का मतलब होता है मुक्त हस्त से। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों, तरुण और नवयुवकों एक ही बात है, इसलिए दोनों का प्रयोग नहीं होगा। मुझसे यह काम संभव नहीं, ये बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, साधु को भिक्षा दो। हमें यहाँ पे शुद्ध वाक्य को चुनना है, शुद्ध। तो अशुद्धि देखनी है। यहाँ मीठे पानी का कुआं, एक कुआं है। कुआं देखो दोस्तों ऐसे नहीं लिखा जाता, ये कुआं में अशुद्धि है, यहाँ पे ये वाला गलत है। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। दुकान एक मिठाई की नहीं होती, मिठाई की एक दुकान होती है, ये भी अशुद्ध है। साधु को भिक्षा दो, साधु ऐसे नहीं लिखा जाता, ये वाक्य भी हमारा अशुद्ध होगा। सही आंसर होगा आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पे भी हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। नौकर आटा पिसवाने गया है, एक गुलाब के फूल की माला ले आओ। यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, परमात्मा के अनेक नाम हैं। नौकर आटा पिसवाने, आटा नहीं पिसवाया जाता दोस्तों। एक गुलाब के फूल की माला ले आओ, एक गुलाब के फूल की माला नहीं बनती, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी गलत होगा। यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर, ज्वर सर्वोत्कृष्ट नहीं होता, चिकित्सा सर्वोत्कृष्ट होती है, ये भी गलत होगा। परमात्मा के अनेक नाम है, ये आंसर बिल्कुल सही होगा, इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा चौथा ऑप्शन। अगला है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया। देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर जाता हूँ। तुम चिंता ना करो, मैं कोई न कोई रास्ता निकाल लूँगा। यहाँ पे हमें अशुद्ध वाक्य ढूंढना है। 3 वाक्य शुद्ध हैं, एक अशुद्ध होगा। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, ये सही है। देश की वर्तमान मौजूदा, वर्तमान और मौजूदा दोनों का अर्थ एक ही है, तो दोनों शब्द एक साथ नहीं आएंगे, इसलिए जो हमारा अशुद्ध वाक्य ये दूसरा ऑप्शन हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी। गांधी जी चरखा चलाते थे। एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। अब देखते हैं, भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं। यहाँ पे निर्दयी नहीं, निर्दय आएगा, ये गलत हो गया। एकत्रित भीड़, भीड़ जो शब्द है वो पहले से एकत्रित उसमें जुड़ा हुआ होता है भीड़ में, इसलिए यहाँ पे एकत्रित नहीं आएगा। गांधी जी चरखा चलाते थे, ये बिल्कुल सही होगा, हमारा आंसर भी यही होगा। एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए, यहाँ एक एक और यहाँ प्रत्येक का प्रयोग जो भी है अनुचित है। अगला प्रश्न है, एक वाक्य शुद्ध है, उसका चयन कीजिए। हमें यहाँ पे शुद्ध वाक्य को चुनना है दोस्तों। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है। मैं सब परिवार से आनंदित हूँ। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया, ये वाक्य बिल्कुल सही है। यही हमारा आंसर होगा। अब अगला ऑप्शन देखते हैं, बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। साप्ताहिक अवकाश नहीं होता दोस्तों, साप्ताहिक बंदी होती है, यहाँ बंदी आएगा तो सही होता। वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है। वह दुखी स्त्री, दुखी में स्त्री भी समाहित है, यहाँ स्त्री का उपयोग नहीं होगा। अगला प्रश्न है, एक वाक्य शुद्ध है, चयन कीजिए। हमें यहाँ पे शुद्ध वाक्य को चुनना है। ऑप्शन है, स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। अगला ऑप्शन, बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है। मैं सब परिवार से आनंदित हूँ। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यही हमारा आंसर होगा। बाजार का साप्ताहिक अवकाश नहीं होता, ये बंदी होती है, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। अगला है, वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है। वैधव्यता मतलब विधवा वाला जीवन, तो ये स्त्री ही बिताती है, तो स्त्री का उपयोग यहाँ अनुचित हो जाएगा। मैं सब परिवार से आनंदित हूँ, सानंदित नहीं आएगा, सानंदित की जगह आनंदित का उपयोग होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, एक वाक्य शुद्ध है, हमें यहाँ पे शुद्ध वाक्य को चुनना है। पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चिंताकर्षक होता है। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। अब देखते हैं बच्चों, पहला वाला आंसर हमारा शुद्ध होगा, क्योंकि देखो यहाँ दूसरे ऑप्शन में प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव, अच्छा और सद्भाव एक जैसे शब्द हैं, एक ही का उपयोग उचित होगा। मेरे वेतन का अधिकांश भाग, अधिकांश इसमें भी अंश आ रहा है और यहाँ भाग, ये भी दोनों एक ही बात है। और स्पष्टीकरण करना, स्पष्टीकरण करना, स्पष्टीकरण का मतलब ही होता है स्पष्टीकरण करना, यहाँ करना का प्रयोग अनुचित रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है। ज्ञानी, महाज्ञानी, सर्वज्ञ, जानकार। सब कुछ जानने वाला ये होता है सर्वज्ञ, इसका आंसर हो जाएगा सर्वज्ञ। अगला प्रश्न, जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक विशेष शब्द है। जो किसी विषय का ज्ञाता हो, अभिज्ञ, चैतन्य, विशिष्ट, विशेषज्ञ। तो दोस्तों विषय के ज्ञाता को विशेषज्ञ बोला जाता है। अगला है, अपने सहारे पर रहने वाले, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द होगा। स्वावलंबी, आत्मनिर्भरी, बलिष्ठ, आत्मविश्वासी। अब देखिए, आत्मविश्वासी जैसे खुद पर विश्वास हो, बलिष्ठ बहुत ताकत पर, आत्मनिर्भरी और स्वावलंबी, ऐसे ऑप्शन देकर तुम्हें आयोग फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप एकदम क्लियर होके जाइएगा, इसका आंसर होगा स्वावलंबी। अगला प्रश्न है, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्द है। विजित, विजेता, जिगीसु, जिज्ञासु। तो दोस्तों किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिगीसु होता है, ये आप बिल्कुल याद करके जाइएगा। अगला प्रश्न है, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द होगा। कर्मठता, बेलदारी, ठेकेदारी, संविदा। तो दोस्तों कुछ खास
टर्म और कंडीशन पर जो भी वर्क करने के लिए होता है उस चीज़ को हम संविदा कहते हैं। संविदा में कुछ शर्तों और नियमों का पालन करना पड़ता है, उसी के लिए वो टेम्परेरी समझौता होता है। इसका आंसर होगा चौथा, संविदा। अगला प्रश्न है, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है। राज्य जो भी आधिकारिक आदेश निकालता है उसे अधिनियम, अध्यादेश, अधियाचना, अधिसूचना, इनमें से क्या कहते हैं? सही आंसर होगा बच्चों अध्यादेश। ऐसे इनको आप एकदम से अच्छे से याद करके जाइएगा ताकि परीक्षा में कोई दिक्कत ना आए। अगला प्रश्न है, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, पति परदेश गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। नवोढ़ा, प्रवत्स्य पतिका, प्रोषित पतिका, आगत पतिका। तो बच्चों जिस स्त्री का पति परदेश गया हो, ऐसे इसके लिए प्रोषित पतिका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पैर से सिर तक, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सिख नख, यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। सिरों पर, पाद मस्तक, आपाद मस्तक, सिर से पैर तक के लिए एक शब्द होता है आपाद मस्तक। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। दुराग्रह, अनाग्रही, दुराग्रही, कुआग्रही। तो बच्चों ऐसे प्रश्न देके आयोग तुम्हें जरूर फंसाने की कोशिश करेगा। दुराग्रह, अनाग्रही, दुराग्रही, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला हो जाएगा दुराग्रही। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। अगला प्रश्न है, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो के लिए एक शब्द है। अनऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक, इनमें से कोई नहीं। अनऐतिहासिक तो ऐसा होता है जिसमें इतिहास से कोई संबंध ना हो। प्रागैतिहासिक जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, इसके लिए ये सही होगा प्रागैतिहासिक। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न आप अच्छे से याद करके जाइएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव है। हमें यहाँ तद्भव को ढूंढना है। तद्भव होता है यानी जो संस्कृत भाषाओं से बने हुए शब्द हैं। संस्कृत भाषाओं वाले शब्द तत्सम होते हैं, उनसे जो नए शब्द बने उनको तद्भव कहते हैं। ठीक है बच्चों, ऑप्शन है नग्न, दक्षिण, द्राक्षा, दाढ़ी। हमें यहाँ तद्भव देखना है तो नग्न तत्सम है, दक्षिण तत्सम है, द्राक्षा भी तत्सम है। यहाँ सही आंसर हो जाएगा दाढ़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। तत्सम ढूंढना है बच्चों, यहाँ तद्भव नहीं ढूंढना है। शाटिका, रस्सी, रैन, सरसों। तो यहाँ पे हमारा तत्सम हो जाएगा शाटिका, क्योंकि इसका तद्भव होता है साड़ी। रस्सी ये रज्जू होता है इसका तत्सम। रैन का तत्सम रजनी होता है। सरसों का होता है सरसप। ठीक है, तो ये हमारे तीनों तद्भव में शाटिका सही हो जाएगा। हमें तत्सम ढूंढना था। अगला प्रश्न है, बारात का तत्सम रूप है। बारात का तत्सम ढूंढना है बच्चों में। बर्रात, बरात, ब्रात, बर यात्रा। तो जो बारात का तत्सम होता है वो होता है वर यात्रा। आप इसे याद करके जाइएगा। अगला प्रश्न है, मोती का तत्सम रूप है। मोती, मौक्तिक, मुक्तक, कोई नहीं इनमें से। तो इसका सही आंसर होगा मोती का जो तत्सम होता है वो होता है मौक्तिक। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है। हमें तत्सम और तद्भव का सही युग्म देखना है। महूक, महुआ, अक्षवाट, अखाड़ा, आर्द्रक, अद्रक, ईख, ईख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अक्षवाट, अखाड़ा। क्योंकि ये जो महुआ है दोस्तों, ये महूक का नहीं मधुक का तद्भव होता है, और जो अदरक है वो आर्द्रक का होता है। यहाँ पे भी एक रा आएगा। ठीक है, और जो ईख है वो इच्छ का नहीं इच्छु का तद्भव होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। अब ध्यान रखना, हमें यहाँ पे अशुद्ध युग्म को ढूंढना है। दीक्षा, परीक्षा, शुकर, बलिवर्ध, कपूत, सपूत, वरिष्ठ, कनिष्ठ। अब दीक्षा परीक्षा ये तत्सम है दोनों। ठीक है, शुकर बलिवर्ध भी तत्सम है, वरिष्ठ कनिष्ठ भी तत्सम है, लेकिन कपूत और शपूत यहाँ पे तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो हमारा आंसर यही होगा, क्योंकि हमें अशुद्ध युग्म को चुनना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। ऑप्शन है ज्योत्सना, श्रेष्ठी,
परीक्षा घर। तद्भव, तद्भव शब्द है घर। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था बच्चों, जो शब्द बिल्कुल संस्कृत भाषा का लगे वो हमारा तत्सम शब्द होता है। ठीक है, जैसे ज्योत्सना, ये हमारा तत्सम हो जाएगा। सृष्टि तत्सम है, परीक्षा भी तत्सम है। ज्योत्सना जो है इसका होता है तद्भव जौन, सृष्टि का होता है शेठ और परीक्षा का होता है परख। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है उलूक, कूप, ओझा, पुस्तक। ध्यान रखना, हमें तद्भव देखना है। उलूक इसका तद्भव तो उल्लू होता है, ये तत्सम हो गया। कूप इसका कुआ होता है, ये भी तत्सम हो गया। पुस्तक का होता है तद्भव पोथी, ये भी हो गया बच्चों तत्सम। हमें तद्भव ढूंढना था तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओझा। ठीक है, अगला प्रश्न, मिट्टी का तत्सम शब्द है मृट्टी, मट्टिका, मृत्तिका और मृत्तिका। तो मिट्टी, ये बहुत सिमिलर ऑप्शन दे दिए हैं इस प्रश्न में और ये विगत परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो मिट्टी का जो तत्सम होता है वो होता है मृत्तिका। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, आवा का तत्सम रूप होगा। ये जो आवा शब्द है ना, ये तद्भव है, इसका हमें तत्सम रूप चुनना है इसमें से। आग इसका नहीं होता है, अग्नि, आग और अग्नि एक ही बात है। आव भी इसका नहीं है, आपाक इसका सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है। हमें यहाँ पे विशेषण शब्द चुनना है, क्रोधी, कंटक, चुनौती, राही। तो देखो यहाँ पे विशेषण शब्द क्रोधी होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है। पतला, अर्थ, परिवार, परलोक। तो इसमें जो हमारा विशेषण होगा वो होगा पतला। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में विशेष्य है श्वेत, जीर्ण, गरीब, किताब। अब इस क्वेश्चन को तुम्हें ध्यान से देखना, हमें विशेष्य देखना है। विशेष्य वो चीज़ होती है, वो शब्द होता है, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है। तो इसमें इसका आंसर सही होगा किताब, क्योंकि किताब मोटी है, पतली है, अच्छी है, बुरी है, ये विशेष्य है। गरीब पहले से विशेषता बता रहा है किसी व्यक्ति की। जीर्ण, जीर्ण मतलब पुराना, किसी चीज़ की विशेषता बता रहा है। और श्वेत कोई चीज़ कैसी है, सफ़ेद है, काली है, ये भी विशेषण शब्द हैं ये तीनों। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। यहाँ भी हमें विशेषण को ढूंढना है। उपार्जन, उपनिवेश, चक्षु, घरेलू। हम देखेंगे उपार्जन, ये विशेष्य है, इसका विशेषण होगा उपार्जित, तो ये हमारा उत्तर सही नहीं होगा। उपनिवेश का भी विशेषण औपनिवेशिक होता है बच्चों। ठीक है, हमारा यहाँ सही उत्तर होगा घरेलू। ठीक है, अगला आंसर, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। अब हमें यहाँ ऐसे शब्द को चुनना है जो विशेषण नहीं है, यानी चारों उत्तरों में से कोई तीन तो विशेषण है लेकिन एक नहीं है। पहला है लजीला, ये विशेषण है। लाडला, ये भी विशेषण है। लापता, ये भी विशेषण है। लांछन, लांछन क्या होता है, किसी गुण या दशा का नाम होता है और किसी चीज़ का नाम यानी संज्ञा होता है, और संज्ञा विशेष में आता है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक विशेषण नहीं है। यहाँ भी हमें एक विशेष्य चुनना है। ठीक है, श्रव्य, सर्व, गर्व और भव्य। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा गर्व। अगला प्रश्न, इंद्रिय का विशेषण होगा। ये प्रश्न बच्चों परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है और ज़्यादातर इसका आंसर बच्चे सही भी करके आते हैं, कभी गलत भी हो जाता है, तो इसे बहुत ध्यान से याद करके जाइएगा। जैसे इसका दिया है इंद्रिय, तो ये इसका नहीं होगा। इंद्रिक, ये भी नहीं होगा। इंद्रिय भी नहीं होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इंद्रिय। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है वह है। हमें एक ऐसा वाक्य ढूंढना है जिसमें कोई विशेषण नहीं आया है। तो पहला वाक्य देखो, वह विद्यार्थी है, मुझे इसमें कहीं भी विशेषण नहीं लग रहा, तो हमारा सही आंसर तो ये हो जाएगा। लेकिन हम फिर भी बाकी के ऑप्शंस को देख लेते हैं। वह लड़का विद्यार्थी है, ठीक है, यहाँ विशेषण है। वह प्रबुद्ध विद्यार्थी, यहाँ भी विशेषण है। वो परिश्रमी विद्यार्थी, यहाँ भी विशेषण है। तो हमारा पहला आंसर इसमें सही था। अगला प्रश्न है, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष्य है, हमें यहाँ पे विशेष्य ढूंढना है। कठोर, अशोक, हृदय, मोम।
ठीक है बच्चों। तो इसमें जो हमारा कठोर, तो देखो क्या होता है, एक विशेषण होता है अशोक, जैसे शोक ना हो वो भी विशेषण है। हृदय, हृदय किसी चीज़ का नाम है, ठीक है, किसी अंग का या किसी भी चीज़ का, तो ये हमारा विशेष्य होगा। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न, सतीश चंचल बालक है, में चंचल है, इसमें जो चंचल शब्द का प्रयोग हुआ है ये क्या है? सतीश चंचल बालक है, ठीक है। विधेय विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, प्रविशेषण। तो देखो ये जो सतीश है चंचल बालक है, ये कैसा बालक है? बालक का गुण बता रहा है कि बालक चंचल चंचल है, तो इसका आंसर होगा गुणवाचक विशेषण। ठीक है बच्चों। अगले प्रश्न को देखते हैं, टीका का पर्यायवाची है। बच्चों पर्यायवाची एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, पर्यायवाची आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद करके जाने हैं ताकि आपके आंसर्स एकदम सही हो सकें। टीका, टीका का पर्यायवाची होता है व्याख्या। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, यमुना का पर्यायवाची देख के जल्दी से उसे मार्क नहीं कर देना, पर्यायवाची नहीं है ढूंढना है। हंस सुता, ये पर्यायवाची है। अर्कजा, ये भी पर्यायवाची है। कृष्णा, ये भी यमुना का पर्यायवाची है। कूलंकषा, कूलंकषा हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि बच्चों ये यमुना का नहीं नदी का पर्यायवाची होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी है। जख, सिलीमुख, अली और सटपद। जख, जख माने भी मछली या मीन होता है बच्चों, तो हमारा आंसर तो पहला यही सही हो जाएगा, क्योंकि हमें पर्यायवाची या समानार्थी ही पूछा है। ऑप्शंस को भी देख लेते हैं, सिलीमुख, अली और सटपद, ये तीनों के तीनों बच्चों भौरा के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है। केतु, केतु कहते हैं ध्वज या पताका से, ठीक है, निशान। तो झंडा, पताका और निशान ये तो केतु के पर्याय हुए, लेकिन हमें नहीं है देखना है, तो ग्रह इसका पर्याय नहीं होगा। अगला प्रश्न है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द ढूंढना है। विडोजा, दोस्तों मैं तुम्हें बताऊं, ये जो विडोजा है ना, ये इंद्र का पर्यायवाची है। पिशुन, ये जो आपका पिशुन होता है ये चुगलखोर का पर्यायवाची होता है। अश्म, अश्म तो पत्थर का पर्यायवाची होता है, तो हमारा सही आंसर होगा मार। मार, अनंग, ये भी कामदेव के पर्यायवाची होते हैं, आप याद करके जाइएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, धनंजय का पर्यायवाची शब्द है। धनंजय का पर्यायवाची ढूंढना है। गुडाकेश, धनुर्धर, मृत्युंजय, सारथी। तो दोस्तों धनंजय मतलब अर्जुन, इसके होते हैं गुडाकेश, पार्थ। ठीक है, हमारा सही आंसर पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, गुडाकेश। अगला प्रश्न है, बच्चा का पर्यायवाची शब्द है। बच्चा का पर्यायवाची शब्द तनय, सुत, वत्स, आत्मज। तनय माने पुत्र होता है बच्चों, सुत माने पुत्र होता है, और आत्मज माने भी पुत्र होता है। तो तनय, सुत और आत्मज बच्चा के नहीं, पुत्र या बेटा के पर्यायवाची हैं। वत्स हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वत्स बच्चे का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न है, वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द है। वसुंधरा मतलब धरती। ठीक है, तो देखो क्षिति इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्षिति, वसुंधरा, वसुधा, भू, धरणी, धरती, ये सब इसी के पर्यायवाची हैं। रत्नाकर बच्चों समुद्र का पर्यायवाची होता है। कलाधर जिसकी तमाम कलाएं होती हैं, जैसे चंद्रमा का होता है। दिनकर ये सूर्य का पर्यायवाची होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तोयद, पयोधर, नीरद, पयोद्य। तो बच्चों आपको एक चीज़ यहाँ ध्यान देनी है, इसका जो सही उत्तर होगा ना वो होगा तोयद। ये तोयद धे होगा, ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है। तोयद, पयोधर, नीरद ये तीनों बादल के पर्यायवाची हैं। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न, पर्यायवाची की दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है। हमें यहाँ पे अशुद्ध शब्द युग्म को ढूंढना है। इसमें 3 शब्द युग्म तो सही होंगे, एक ही होगा जो अशुद्ध होगा। तो आप देखते हैं, गंगा, जानवी, पानी, पाड़े, ग्रह, शदन, मयूर, केकी। तो गंगा का जानवी ये बिल्कुल सही है बच्चों। ये बिल्कुल गंगा को जानवी भी कहते हैं। ग्रह, शदन ये भी इसका सही पर्याय है। मयूर, केकी, मयूर मोर को केकी भी कहते हैं। अब पानी, पाड़े, पानी मीन्स पानी होता है, और पाड़े मीन्स हाथ होता है, हाथ बच्चों। इसलिए ये पर्यायवाची का शब्द युग्म है पाणनी और पाड़े, हमारा अशुद्ध हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। तो बच्चों
दोस्तों, परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आपके लिए रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम तद्भव, इन सारे जो महत्वपूर्ण 6 टॉपिक हैं इनके प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अगर आपको चैनल पर जो दी गई वीडियो है वो पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।